नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक मार्केट में नेगेटिव कैंडल बनते हुए नजर आई है, लेकिन वीकेंड में कुछ ऐसी न्यूज आई हैं जिसकी वजह से और भी फॉल आ सकता है। उसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी यहाँ पर चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर फोकस करना है नेक्स्ट वीक के लिए, सभी इंडाइसिस में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसको हमें कैसे फोकस करके चलना है एंड जो चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। देखिए, अगर हम मार्केट को क्लोजली एनालाइज करें तो मार्केट ने कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई से रेजिस्टेंस फेस की है एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अभी के लिए मार्केट 24,000 की जोन को टेस्ट करने आ सकती है आने वाले महीनों के लिए। लेकिन यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हमें फोकस करना है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर क्या चीजें पैन आउट हो रही हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो एक मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि जो जीडीपी डेटा आए हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ईरान की न्यूज़ की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए, रिसेंटली जो हमें चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, जो यूएस के अरब कंट्रीज में बेसिस हैं वहां पर अटैक हुआ है बाय ईरान, ऐसा न्यूज सोर्सेज का कहना है। अब देखिए, ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां पर भी यूएस आर्मी के बेसिस हैं वहां पर अगर कुछ भी अटैक होता है दैट इज डायरेक्टली अटैक ऑन यूएसए, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है कि यूएसए यहां पर और भी ज्यादा उस कंट्री के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन क्या डायरेक्टली यहां पर यूएसए ईरान के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर चुका है? देखिए, यूएसए हमेशा प्रॉक्सी वार पर ज्यादा फोकस करता है। अभी के लिए इजराइल की तरफ से हमें ईरान के ऊपर अटैक होते हुए देखने को मिल जा रहे हैं। यूएसए यहां पर डायरेक्टली इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि इस वीकेंड में या फिर जो नेक्स्ट वीक होने वाला है वहां पर यूएसए की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है अगर ईरान यहां पर इनसे ऑन टेबल बात नहीं करता है। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, जैसे कि जो हमें न्यूज सोर्सेज से सुनने को मिल जा रहा है, ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है, यूएसए और इजराइल ये कभी भी नहीं चाहते हैं बिकॉज ईरान इनका एनिमी है, और जब भी एनिमी के पास इतनी बड़ी पावर आती है या फिर आनी होती है, उसको रोकने के लिए उसके जो ऑपोजिट एनिमी रहते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, यूएसए और इजराइल की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। अब यहाँ पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि ईरान यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या ईरान कंटिन्यूसली इजराइल और यूएस से पंगा ले सकता है? जी नहीं। देखिए, हालांकि ईरान में तेल के कुएं हैं लेकिन वो इतना ज्यादा अमीर नहीं है कि वो इजराइल का भी मुकाबला कर सके, बिकॉज इजराइल के पास बहुत ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स हैं। यूएसए की बात करें तो यूएसए ग्लोबल लीडर है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा कि यहां पर ईरान को झुकना पड़ सकता है। लेकिन अब ईरान कैसे झुकता है? क्या वो आर्मी कार्रवाई के बाद झुकेगा? अगर ऐसा होता है तो उस समय ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अगर वो उससे पहले ऑन टेबल बात करता है तो उस समय सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसका इंपैक्ट इंडिया में कैसा देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि ईरान हालांकि हमारा नेबर तो नहीं है, लेकिन अगर हम ईरान की लोकेशन की बात करें तो इंडिया से बहुत ज्यादा पास है और इंडिया के साथ भी इनके रिलेशन अच्छे हैं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा कि हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं अगर ईरान में कुछ भी ऐसा सिनेरियो बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ईरान की जो गवर्नमेंट है अगर वो भी यहाँ पर टॉपल डाउन होती है, कोई और अगर गवर्नमेंट आती है, उस समय भी इंडिया के साथ उनको रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे ही, बिकॉज इंडिया के साथ उनके बहुत ज्यादा ट्रेड रिलेशंस हैं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है। देखिए, ईरान में चावल नहीं होते हैं, यहां से जाते हैं, तो इसके कारण क्या होगा कि ईरान में अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है, इंडिया और ईरान का जो रिलेशन है वहां पर हमें कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, स्पेशली हमें आईटी सेक्टर में इंडियन मार्केट में भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा, जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज जो भी हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं, मार्केट में इंपॉर्टेंट जोन्स को डिस्कस करते हैं, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आती हैं। एंड अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट की रेंज की भी बात करें, देखिए हालांकि मार्केट में न्यूज बहुत है, जिसकी वजह से क्या होगा कि रेंज भी यहाँ पर बड़ी बन सकती है। मार्केट की जो ओवरऑल यहाँ पर रेंज रह सकती है 1200 पॉइंट के आसपास रहने के ज्यादा चांसेस हैं। एंड अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी जो यहाँ पर रेंज बनते हुए नजर आ रही है, ऑलमोस्ट 2000 टू 3000 तक की रेंज हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन बैंक्स को मैं लोअर एंड की तरफ ही लेकर चलूंगा कि यहां पर जो रेंज रहेगी एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट या फिर एज कंपेयर टू अदर मार्केट थोड़ी कम देखने को मिल सकती है, बिकॉज बैंक्स को यहां पर मार्केट को सपोर्ट करने का काम करना है, एंड जो अदर सेक्टर है वो मार्केट को गिराने में ज्यादा
भागीदारी निभाने वाले हैं। ऐसे हमें इस चीज को लेकर चलना है, इसके ऊपर हम आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमें एंट्रोपिक एआई की तरफ से हर दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल यहाँ पर एआई कंपनीज हैं वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल जा रही है ड्यू टू एंट्रोपिक एआई एडवांसमेंट। अब यहाँ पर क्या चीज हमें देखने को मिल जा रही है कि ट्रंप भी एंट्रोपिक को सपोर्ट करने नहीं आ रहे हैं। उनका यहाँ पर यह कहना है अगर एंट्रोपिक एआई यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अब ये चीज देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, बिकॉज अगर आईटी सेक्टर में एआई ज्यादा काम करेगा उस समय जो बेसिक यहां पर काम रहता है उसके लिए एम्प्लॉयज कंपनी नहीं रखेगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा बढ़ सकता है। और ये चीज ट्रंप यहां पर उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये इन फ्यूचर भी चलने वाली है? देखिए उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज आने वाले दिनों में एआई के ऊपर ज्यादा फोकस होने वाला है। जो भी कंट्री इसको अडॉप्ट नहीं करेगी वो पीछे रह सकती है। लेकिन हाँ, हमें एक चीज के ऊपर हमेशा ध्यान रखकर चलना है, हमेशा हर कंट्री एक चीज को लेकर नहीं चलती है, सभी कंट्रीज में डिफरेंट सिनेरियो रहता है। मेरा यहाँ पर क्या मानना है, अदर कंट्रीज तो एआई को ज्यादा अडॉप्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिकली मार्केट में एआई और वर्कफोर्स दोनों चलने वाली हैं। बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से हम एआई के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। उसके पीछे बहुत बड़े रीजन है, गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहेगी। हालांकि दिल्ली में एआई समिट तो हुआ था, लेकिन वो आपने देखा कैसा रहा है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, हम देखिए जैसे कि हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनने को मिल चुका था कि जो ट्रंप ने टैरिफ यहां पर इंट्रोड्यूस किए हैं उनको वो नहीं लगा सकते हैं आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी हमें चीज देखने को मिल जा रही है, अब देखिए ट्रंप गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये सुनने को मिला कि उनको 4 मंथ का यहां पर पॉज चाहिए, उसके बाद वो फिर से टैरिफ को लेकर आएंगे। देखिए वो यहां पर क्या चीज करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे यहां पर लोकसभा और राज्यसभा होती है, वहां पर भी सेनेट होती है, अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है। अब यहां पर क्या सिनेरियो बन रहा है कि ट्रंप यहां पर यह चाहते हैं कि इस रूलिंग के ऊपर कोर्ट में नहीं, डेमोक्रेटिक वे से कुछ ना कुछ बिल लाया जाए, जिसकी वजह से उनको यहां पर टाइम चाहिए रहेगा। इसलिए वो 4 मंथ का यहां पर पॉज लेकर चल रहे हैं। दैट आल्सो मींस कि अभी के लिए जो मार्केट में हमें कुछ पॉजिटिविटी बनते हुए नजर आई थी आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, वहां पर वो फेड आउट होते हुए नजर आएगा। दैट आल्सो मींस कि जो यहां पर मेजर अपडेट है वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा फोकस कर रही हैं। अगर हम यहाँ पर जीडीपी डाटा की बात करें कि जो जीडीपी डाटा है उसको हमें कैसे लेकर चलना है, देखिए जो जीडीपी डाटा यहाँ पर हमें देखने को मिल जा रहे हैं, देखने को लगेगा अच्छे ये जीडीपी डाटा है, लेकिन यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, क्या जीडीपी डाटा आगे भी कंटिन्यू हो सकते हैं? बिकॉज अगर ट्रंप की तरफ से हमें कुछ भी बयान सुनने को मिलता है उसका डायरेक्टली इंपैक्ट हमें जीडीपी डाटा में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर जीडीपी 7.5% के आसपास ही रहती है वो मार्केट के लिए अच्छी चीज है, बट वो 7% से नीचे जाती है, अगर हम डोमेस्टिकली मार्केट की बात करें, हमारी कंट्री की बात करें, अगर जीडीपी 7% से नीचे जाती है इन्फ्लेशन के कारण, यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर यूएसए में ही इतनी जीडीपी आती है तो उनकी तो मार्केट यहाँ पर फटी जाती है, एकदम से मूव करना शुरू कर जाती है। लेकिन हमारी जो कंट्री है यहाँ पर इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से लेकर चलना पड़ता है। हाँ, ऑन पेपर इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ऑन ग्राउंड इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से ये जो जीडीपी डाटा है इतने भी मार्केट के लिए कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मार्केट इसको ऑलरेडी फैक्टर इन करके चली हुई है, तो वो चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम यहाँ पर एफआईज और डीएस के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज जैसे कि कंटिन्यूसली यहाँ पर बेच रहे हैं। अगर हम फ्राइडे के सेशन की भी बात करें तो वहां पर भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी थी। देखिए मार्केट में पहले से ही गिरावट बनते हुए नजर आ रही थी बिकॉज ऑफ द जीडीपी डाटा और साथ ही साथ जो ईरान इशू था। हालांकि उस समय तक के लिए कुछ भी ऐसी अपडेट नहीं आई थी, लेकिन कंटिन्यूसली 2 हफ्ते से हमें सुनने को मिल जा रहा था ईरान और यूएसए के बीच यहाँ पर क्या चल रहा है, उस चीज के बारे में मैं भी आपको अपडेट कर रहा था, जिसकी वजह से कोई भी वीकेंड में पोजीशन को लेकर जाने के लिए तैयार नहीं था। बिकॉज आपको पता है जब भी ट्रंप यहाँ पर कुछ भी बड़ी कार्रवाई करते हैं वो वीकेंड में ही करते हैं, बिकॉज उस समय मार्केट क्लोज रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मंडे तक यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है, ट्रंप जो यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं या फिर इजराइल जो यहाँ पर ईरान के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, अगर वो कंप्लीट हो जाती है, कुछ भी वेनेजुएला जैसा हो जाता है, तो उस समय मार्केट पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। अभी के लिए जो चीज है थोड़ा लंबा खींच सकती है, जिसकी वजह से जो मार्केट जहां पर पहुंच चुकी है यहां से भी थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। बट जो हमें एफआईज का यहाँ पर
डाटा देखने को मिल जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। इस चीज़ के बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे। जितना एफआईज यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो करते हैं उससे ज़्यादा तो रेड में डाटा शो करना शुरू कर देते हैं। एंड अगर हम डीआईज की बात करें, डीआईज कंटिन्यूसली मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कब तक कर सकते हैं? बिकॉज कंटिन्यूसली अगर एफआईज यहाँ पर बिकवाली शुरू करेंगे उस समय डीआईज भी, देखिए डीआईज कहाँ से पैसा लाते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड का पैसा रहता है वो यहाँ पर आता है। अगर मान लीजिए कि मार्केट में फियर ज़्यादा बढ़ता है, उस समय म्यूचुअल फंड से भी अगर लोग पैसा निकालना शुरू करते हैं, देन डीआईज का नंबर यहाँ पर नेगेटिव रहेगा और ऑलरेडी एफआईज यहाँ पर नेगेटिव में नंबर शो कर रहे हैं। तो इसीलिए इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि डीआईज का नंबर यहाँ पर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का फोकस थोड़ा सा भी डगमगाएगा, उस समय जो म्यूचुअल फंड में कंटिन्यूसली पैसा जा रहा है वो थोड़ा खिंचना शुरू हो सकता है, तो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज को लेकर आती है। क्या वो कंटिन्यूसली ग्लोबल मार्केट के ऊपर ही फोकस रहेगी कि जैसा ग्लोबल मार्केट में हो रहा है वैसे ही यहाँ पर होना चाहिए, या फिर वो डोमेस्टिकली मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर कदम उठा सकती है, जिसकी वजह से एफआईज अभी के लिए किसी भी कंट्री में जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन अगर डोमेस्टिकली मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से एफआईज के लिए कुछ भी यहाँ पर बेटर सिचुएशन बनती है, उस समय एफआईज फिर से यहाँ पर आना शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट एंड वॉच करिए, अच्छी चीज़ होगी। जैसे कि हम यहाँ पर जोन्स को भी डिस्कस करेंगे, वहां पर फोकस होना चाहिए। जैसी वो जोन्स टूटेंगी वहां पर कुछ मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन टिल देन यहाँ पर वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। एकदम से मान लीजिए कि मंडे दिन यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 300 से 400 पॉइंट, तो वहां पर क्या ही बचेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अच्छी बनेगी, बड़ी बनेगी, तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करेंगे, यूएस मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, अगर हम यहाँ पर यूएस के पीएमए डाटा की बात करें, वहां पर फोकस होना चाहिए। एडीपी एम्प्लॉयमेंट डाटा की बात करें, वहां पर भी फोकस होना चाहिए, लेकिन मेरा इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा के ऊपर ज्यादा फोकस रहने वाला है। एंड जैसे ही इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम उस समय डिस्कस करेंगे ही, बट जो हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही है, इसका इंपैक्ट हमें क्रिप्टो पर देखने को मिल जा रहा है। जो ईरान में हमें यहाँ पर अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसकी वजह से क्रिप्टो में हमें कुछ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एक चीज के ऊपर फोकस करना है। अब जो हमें ये गिरावट देखने को मिली है, ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो पहले ऊपर जा रहा था, पहले से ही मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी कि हाँ ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा कि अभी के लिए मार्केट में इतना बड़ा फॉल देखने को नहीं मिल सकता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट की बात करें, वहां पर तो फिर भी फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन जो अदर यहाँ पर एसेट क्लास है वहां पर इतना बड़ा फॉल देखने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, स्पेशली अगर हम क्रिप्टो की बात करें। अब यहाँ पर क्रिप्टो में किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े, 64,350, अगर इसके ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 64,900 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 65,450 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 63,700 के नीचे अगर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 63,200 की होने वाली है। हालांकि 63,200 से लेकर 63,000 की रेंज तक ये अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है, लेकिन अगर मार्केट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम इसके नीचे भी क्लोजिंग करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 450 तक की देखने को मिल सकती है, 62,450। हालांकि अगर मार्केट इस जोन के आसपास आएगी उस समय थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है, बिकॉज 62,000 एक बहुत बड़ी सपोर्ट जोन है पिछले एक साल से, तो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम गोल्ड की बात करें कि हमें गोल्ड में अभी के लिए क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं, उसको हमें कैसे अप्रोच करना है। देखिए, जैसी ये न्यूज यहाँ पर पैन आउट हुई कि जो ईरान के ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है, उसके बाद गोल्ड में एकदम से हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली। हालांकि अभी के लिए गोल्ड भी वहीं पर ही आ चुका है, थोड़ा बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी जो हमें यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है, एक चीज तो क्लियर है कि जो कमोडिटी है वहां पर हमें एकदम से उछाल बनते हुए नजर आएगा और नेक्स्ट वीक भी ये कंटिन्यू हो सकता है, बिकॉज इतनी जल्दी यूएस और ईरान की जो ये सिचुएशन है वो सुधरने वाली नहीं है, उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। एंड जिसको भी कमोडिटी में इंटरेस्ट है या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, तो कॉइन डिसीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में जो मैं अपडेट करता हूँ वो जाननी है। एंड ग्रुप में मैंने आईडी भी दी हुई है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, उसको हमें कैसे फोकस करके चलना है। देखिए, जैसे कि हम लास्ट वीक इस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि अभी के लिए मार्केट के
200 डेमो को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और वैसे ही यहाँ पर कुछ सिचुएशन बनते हुए नजर आई है। लेकिन अब मार्केट 200 डेमो के आसपास तो पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनने वाली है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी मार्केट 200 डेमो के नीचे क्लोज करती है उसके बाद कुछ हमें सेलिंग तो देखने को मिलती है, लेकिन अभी के लिए न्यूज़ भी कुछ ऐसी है कि मार्केट यहाँ पर सेल ऑफ भी शो कर सकती है। तो हमें यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। लेट्स से कि मार्केट गैप डाउन ओपन करने के बाद 25,000 के नीचे ही क्लोज करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 24,650 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर मार्केट 24,500 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 24,150 तक की देखने को मिल सकती है। बैंक्स की बात कर लेते हैं कि बैंक्स में क्या सिनेरियो है, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, बैंक्स ने 60,500 के आसपास क्लोजिंग दी है और 20 डेमा के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 50 डेमा को तो बैंक्स टेस्ट करने ही वाले हैं, वो तो चाहे मंडे के दिन ही टेस्ट कर लें, लेकिन जो 100 डेमा यहाँ पर होने वाली है उसको भी टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी अभी के लिए बन चुकी है, बिकॉज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी की जो बैंक्स हैं वो 100 डेमा तक आने की कोशिश करें। देखिए, ये जो मूविंग एवरेजेस रहती हैं, जितने तक मार्केट यहाँ पर स्लो डाउन होगी उतना यहाँ पर भी अब बढ़ते जाएगी, विच मीन्स कि लेट्स से कि मार्केट यहाँ पर कुछ दिनों के बाद 100 डेमो को टेस्ट करती है तो उसकी जो वैल्यू होने वाली है वो चेंज होने वाली है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर बैंक 60,000 के नीचे क्लोज करते हैं उसके बाद एक्शन यहाँ पर 59,400 की होने वाली है, एंड देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 58,680 की देखने को मिल सकती है। अगर हम अपर एंड की बात करें, देखिए अपर एंड में 61,300 के ऊपर अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है उसके के बाद ही कुछ यहाँ पर कुछ सिनेरियो बनेगा। जब भी ये सिनेरियो बनेगा उसको हम फिर से एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर मार्केट में अपर साइड की जोन्स की बात करें, जैसे कि 20 डेमा, 50 डेमा और 100 डेमा यहीं पर ही आ चुके हैं। जब तक ओवरऑल मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती है उस समय तक के लिए थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है। जैसे ही सिनेरियो बनेगा फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। अगर हम सेंसेस की बात करें कि सेंसेस में क्या सिनेरियो बन सकता है, देखिए ओवरऑल जो हमें यहाँ पर पिक्चर देखने को मिल जा रही है, एक चीज तो क्लियर है कि अभी के लिए जो सेंसेस है वो 80,000 की जोन को टेस्ट करने आने वाला है। अगर सेंसेस में हमें 80,700 के नीचे होता डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 80,000 की रहने वाली है फॉर द वीकली बेसिस। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 79,200 तक की देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए अपर एंड में 200 डेमा के ऊपर अगर सेशन में हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है उसके बाद ही कुछ यहाँ पर बुल्स के लिए मिलते हुए नजर आएगा। हालांकि एक चीज के ऊपर फोकस करना है, लेट्स से कि 80,000 के आसपास यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करती है और उसी समय ग्लोबल मार्केट से हमें कुछ भी पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिल जाती है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। टिल देन मार्केट में यहाँ पर कुछ ज्यादा बुल्स के लिए मौका नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उस समय फिर से मार्केट 81,500 तक की जोन को टेस्ट करने आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, न्यूज के आने का वेट करना पड़ेगा। यहां पर मार्केट को एक सपोर्ट कैंडल भी बनानी पड़ेगी, उसी के बाद ये सिनेरियो बनेगा। देखिए हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि न्यूज क्या है, उसको कैसे पैन आउट किया जा सकता है, अपनी तरफ से कुछ यहाँ पर बनाकर नहीं चलना है। देखिए अगर हम यहाँ पर मिड कैप की बात करेंगे, अभी के लिए हमें मिड कैप में क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए मिड कैप ने 13,500 के आसपास क्लोजिंग दी है। लेट्स से कि 13,400 के नीचे अगर हमें ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद जो 200 डेमा है उसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाएगी। उसके बाद वेट करना पड़ेगा 200 डेमा के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करने का। जैसी ही क्लोजिंग देखने को मिलती है नेक्स्ट यहाँ पर 13,150 तक की देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं, जितनी भी है मूविंग एवरेजेस हैं 20, 50 और 100, अगर इसके ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है उसके बाद यहाँ पर कुछ मोमेंटम मिलने के चांसेस बनेंगे। तो ये सभी चीजें हमें फोकस में करके चलनी है। इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं सभी इंडेक्सेस की नेक्स्ट वीक के लिए, उसके बारे में डिस्कशन कर ली है। अभी के लिए कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है उसके ऊपर भी हम डिटेल्ड एनालिसिस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि हमें मंडे के दिन कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज अभी के लिए भी बहुत सारी ऐसी न्यूज है जो आना बाकी है। जैसी वो न्यूज आ जाती हैं फिर हम यहाँ पर इंट्राडे के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए जो नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट सिनेरियो हो सकता है उसके ऊपर हमने डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।